स्टूडेंट टाइप स्मार्ट काम करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। Hello everyone, welcome to Maneuver. Today in this session we will discuss about the MH Law CET 3 years actual paper analysis which was held on 2nd November 2020. So my shift was the afternoon shift. It was from the 11:30. It means 11:30 was the reporting time and actual exam was start from 12:30 to 2:30. Okay, this is the second slot of the exam and what was the actual GK question was came in your exam. So today here we will discuss that will be helpful for the student who already appeared this exam so they can understand the what was the right question, and the student who are going to appear for the next year, so that will give you the better idea to understand the nature of the paper. It means what is the combination of the static GK, what is the combination of the current affairs, and from where the most of the questions are coming in exam. So it will be very beneficial for both. So just watch the video carefully and please subscribe the channel if you want to get the continued update for the cap round process. So each and everything will be available here. We will guide you for the further process. Okay, so my center, first I will show you the my center. What was my center? So here you can see Morarji Nagar IO digital zone. Most of the competitive exams जो होते हैं यहीं पे conduct होते हैं. So my center was here Andheri Powai. Okay, so my shift was, as I already told you, it was 12:30 to 2:30. Now see the what was the actual question paper. So first question is the World Chess Day observed on. So it was on 20 जुलाई. सो इंपॉर्टेंट डे से वन क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हुआ है. विच एयरपोर्ट गेट इंडिया फर्स्ट कॉन्टेक्टलेस कार पार्किंग इन जुलाई 2020. एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज नॉट एज इट इज क्वेश्चन. ओके, इट मीन्स क्वेश्चन काफी लेंथी था, उसमें और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थे, बट व्हाट वाज द एक्चुअली क्वेश्चन वाज आस्किंग, जो कि क्वेश्चन का मेन थीम था, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो भी ऑप्शन थे वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किया है. तो बेसिकली यहाँ पे जो ये एयरपोर्ट से रिलेट करके ये क्वेश्चन है, ये काफी बड़ा 2-3 लाइंस का क्वेश्चन था, बट जो मेन थिंग उसमें पूछा गया था वो यही था कि ये जो फर्स्ट कॉन्टेक्ट प्लेस कार पार्किंग है वो कौन से एयरपोर्ट पे ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया इंडिया में. सो जिसका राइट आंसर था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज हैदराबाद. ओके, कैपिटल ऑफ अजरबैजान. कैपिटल ऑफ अजरबैजान वाज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स. एक करंट अफेयर से रिलेट करके काफी बड़ा क्वेश्चन था, बहुत सारे उसमें एमएयूज थे गवर्नमेंट के, इंडिया गवर्नमेंट के एंड अजरबैजान के. बट ओवरऑल क्वेश्चंस के बाद सिंपल सा लास्ट में ये पूछा था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान. वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो. अगर से जिन्होंने थोड़ा भी करंट अफेयर्स पढ़ने की हैबिट होगी तो डेफिनेटली दे विल नो, बिकॉज अजरबैजान बहुत बार न्यूज में रहता है. अभी बहुत सारे समिट भी हुए थे जो अजरबैजान से रिलेट करके. तो बकू इज द कैपिटल. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था. हिस्ट्री से क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज विच इज हड़प्पा सिविलाइजेशन. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द हिस्ट्री सेक्शन. सो ओवरऑल अगर मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा व्हाट वाज द नेचर ऑफ द पेपर, कितना मतलब आप मॉडरेट बोल सकते हो, डिफिकल्ट बोल सकते हो, इजी बोल सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग वी विल सी. फर्स्ट सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं व्हाट वाज द क्वेश्चन, एंड आपके लिए भी काफी हेल्प हो जाएगा, आपको आंसर्स मिल जाएंगे. राइट, अगस्त क्रांति मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी. तो अगस्त क्रांति विच इज ऑल्सो नोन एज द क्विट इंडिया मूवमेंट. सो 1942 में हुआ था, जिसका राइट आंसर. इट इज ऑल्सो वेरी इजी, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री का, ये तो किसी को भी पता रहता है. सो एंड ये जो 6 नंबर है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. इमेज ऑफ पर्सन आईलेट टू एसेस ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल, कैन इट हेल्प डायग्नोस. ये क्वेश्चन भी काफी लेंथी था. बेसिकली इसमें ये क्वेश्चन था कि एक स्मार्टफोन डेवलप किया गया जिससे कि आप फोटो कैप्चर करके अपने जो आईलेट है उससे आप ब्लड के हीमोग्लोबिन लेवल को टेस्ट कर सकते हो. बेसिकली ये जो टेस्टिंग है किस डिसीजेस के लिए है, जिसका राइट आंसर था इनेमिया. इनेमिया इज अ वेरी कॉमन डिसीजेस. एवरीबडी नो कि जो ब्लड का लेवल जो होता है बॉडी में कम हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन एनीमिया का प्रॉब्लम्स होता है. राइट, एंड नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम यू कैन से, मिशन बोल सकते हो इंडिया गवर्नमेंट का, जो है कि उससे रिलेट करके एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैटेगरी में इसको रख सकते हो, अदरवाइज गवर्नमेंट की स्कीम में भी इसको आप रख सकते हो, क्योंकि एक ऐप लॉन्च किया गया था. तो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ऐप? तो ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल था वो, जिसका राइट आंसर ATL आपको सिर्फ मार्क करना था एग्जाम में. एलिजिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द लिबरलाइज लाइसेंस टू सेल पेट्रोल एंड डीजल टू
रिटेल एंड बल्क कंज्यूमर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से ये न्यूज है, जिसका राइट आंसर था 500 करोड़। बेस्ट फिल्म अवार्ड इन न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल जुलाई 2020, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हो बिकॉज मेन स्ट्रीम का ये फिल्म फेस्टिवल नहीं है, अपना जो फोकस होता है स्पेशली ऑस्कर पे होता है या फिर नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड पे होता है, तो ये थोड़ा सा बोल सकते हो। बट इफ यू आर कंटिन्यू अपडेटिंग योरसेल्फ, डेफिनेटली आप इसको भी मार्क कर लोगे बिकॉज इट इज अ जुलाई मंथ न्यूज है ये, विच इज अ मलयालम मूवी नेम। इट्स आई थिंक प्रोनाउंस एज अ मोथुन, सो मलयालम मूवी था एंड इसका आंसर मुझे भी एग्जाम्स में पता नहीं था, ऐसे ही मैंने गेस करके मार्क किया था। आउट ऑफ द 45 हाउ मेनी फर्स्ट टाइमर द अपर हाउस इट मीन्स राज्यसभा में अभी रिसेंटली बहुत सारे पीपल का इलेक्शन भी हुआ है, अपॉइंट भी हुआ है, तो 45 मेंबर्स में से कितने ऐसे हैं विच इज न्यू, तो ये देखो पॉलिटी सेक्शन से एंड करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके दिया है। सो जिसका राइट आंसर था 36 एंड 36 वहाँ पे ऑप्शन में भी था, 36 था, 12 था, 16 था, ऐसे ही समथिंग ऑप्शन था विच वॉज द 36 वॉज द राइट आंसर। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज बोरोड फ्रॉम, वेरी कॉमन क्वेश्चन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स होते हैं ना, बेसिकली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब जो सारे फीचर्स है ना किस किस कंट्री से बोरोड किए गए, उससे बहुत हाई पॉसिबल चांस होता है, और हमने अपने क्लासरूम सेशन में भी इसको डिस्कस किया था। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एंड वहां से भी क्वेश्चन से एक फ्रेम हुआ था। द राइट आंसर वाज द रसिया। And 12 number, headquarter of Organization of Economic Cooperation and Development, very easy question from the headquarter related, and one question is a mostly expected होता है headquarter and organization and their headquarters से relate करके। 13 number question थोड़ा सा remembers नहीं है, अगर किसी को particular ऐसा लगता है कोई question नहीं है तो you can mention in the comment box, and 30 number मुझे याद नहीं था जो कि मैं लिख नहीं पाया। And one question from the international geography, Lake Blade which country, so Slovenia was the right answer। एक question यहाँ geography से cover हो रहा है, first question, I think this is the first question from the geography। and history से एक और question यहाँ पे है, blank space था, city India family that according to the same interpretation based on the Purana एंशियंट रिलीजियस एंड लेजेंडरी राइटिंग। स्पेशली इस क्वेश्चन को मैंने बहुत शॉर्ट में लिख के लेके आया था, बट मैंने उसको गूगल पे सर्च किया, सो एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी था, मुझे याद है, बिकॉज इतना लेंथी क्वेश्चन था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर। सो उससे रिलेट करके जो मैंने सर्च किया तो एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट भी एग्जाम में भी था, जिसका राइट आंसर था सत्वाना डेंसिटी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री से बिलोंग करता है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस कितने क्वेश्चन किस किस सेक्शन से पूछे गए थे। आरबीआई लिटरेसी वीक, वेरी सिंपल क्वेश्चन, February 10 से February 14, इट्स हमने इसको अपने करंट अफेयर सेशन में भी कवर किया था। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सो पॉलिटिकल सेक्शन से था, एंड इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इजी था। इफ एनीवन डोंट नो द व्हाट इज द राइट आंसर, बिकॉज जितने भी उसमें राज्यसभा एंड उसमें नेम दिए गए थे सब मॉडर्न्स नेम थे। इट मीन्स पहला नाम था के आर नारायणन, ही इज ऑल्सो द फॉर्मर प्रेसिडेंट। देयर वाज अ 2-3 नेम जो कि पर्सन बिलोंग करते थे अभी मॉडर्न टाइम से, इट मीन्स नियर अबाउट 1999 से बिलोंग करते थे। तो डेफिनेटली अगर कोई फर्स्ट चेयरमैन है तो डेफिनेटली वो 1947 के पीरियड से बिलोंग करेगा। तो देयर वाज ओनली वन नेम विच वाज द डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। सो अगर से किसी को पता भी नहीं था राइट आंसर क्या है तो इस बेस पे एलिमिनेट करके भी इसका आंसर कर सकता था बहुत इजीली। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन ऑल्सो इज मिसिंग, आप बोल सकते हो नहीं है। एंड 19 नंबर, इंद्रावती नेशनल पार्क इज नेशनल पार्क लोकेटेड इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, वेयर इज इट, कौन से स्टेट में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है, जिसका राइट आंसर था छत्तीसगढ़। 2 क्वेश्चन थे नेशनल पार्क से, 1 क्वेश्चन फ्रॉम द टाइगर रिजर्व एंड फर्स्ट वन इज अ नेशनल पार्क। तो ओवरऑल नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन कवर हुआ एंड हाईली एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आएगा। देयर इज द तोडाबा अंधारी टाइगर रिजर्व, सो इट इज इन महाराष्ट्र। तो 2 क्वेश्चंस हो गए आपके नेशनल पार्क से। 21 नंबर था, विच स्टेट रिजर्व 75% ऑफ प्राइवेट जॉब फॉर द लोकल। तो ये जो पैंडेमिक सिचुएशन पे हरियाणा स्टेट ने ये डिसीजन लिया था और काफी फेमस, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज भी है एंड हमने इस इंपॉर्टेंट न्यूज को भी अपने रेगुलर सेशन में भी कवर किया था। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विच टाइप ऑफ द एयरक्राफ्ट, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है एंड DRDO से रिलेटेड है, दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन आपका DRDO से रिलेटेड था, स्पेशली एयरक्राफ्ट का नाम पूछा था तो एयरक्राफ्ट का नाम था IL-76, ये ऑप्शन में वहाँ पे था। कैपिटल ऑफ प्रतिहारा डेंसिटी, थोड़ा सा हिस्ट्री से कुछ ज़्यादा ही एंशिएंट से क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। अभी मैंने मॉडर्न से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था इस ईयर कि मॉडर्न हिस्ट्री से गांधी पीरियड, गांधी जी के पीरियड से एंड जो रिफॉर्म है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ। बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ जो हिस्ट्री से ज़्यादातर एंशिएंट हिस्ट्री से फ्रेम हो रहे हैं, जिसका राइट आंसर था कन्नौज इस क्वेश्चन का। विच नोबल गैस इज द क्लोजेस्ट टू एंटोमनी
SGZ51 ऑन पीरियोडिक टेबल। सो देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा साइंस ओरिएंटेड है और थोड़ा मेरा साइंस वीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे तुक्का मार दिया था, बट व्हाट वाज द ऑप्शन एंड व्हाट इज द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग, वो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि एटलीस्ट साइंस ओरिएंटेड स्टैटिक जीके से फ्रेम होंगे, बट लास्ट 2 ईयर से तो कोई साइंस ओरिएंटेड जीके नहीं है था, बट एक क्वेश्चन यहाँ पे इस साल देखने को मिला, डेंसिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत छोटे में मैंने फ्रेम किया, बट एक्चुअली क्वेश्चन क्या था पता है? क्वेश्चन इस बेस पे फ्रेम था कि जो दिल्ली सल्तनत है विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1206 से स्टार्ट होता है एंड 1526 में एंड होता है। ये जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, जो फर्स्ट पानीपत वार है बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बिटवीन था, उसके बाद से मुगल पीरियड स्टार्ट होता है। तो स्टोरी की तरह 2 to 3 लाइन में पूरा क्वेश्चन फ्रेम था एंड एट द एंड ऑफ पूछा था द लास्ट डेंसिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो जिसका राइट आंसर था लोदी डेंसिटी, बिकॉज इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बिटवीन जो फर्स्ट पानीपत वार हुआ था एंड आफ्टर दैट मुगल पीरियड स्टार्ट होता है इंडियन हिस्ट्री में। ओके, सो ये भी काफी ईजी था, अगर कोई भी ऐसे ही सिंपली ओवरव्यू किया होगा हिस्ट्री का तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता था। विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, सो इजी क्वेश्चन which is Nagpur. Everybody know the President Ramnath Kovind has appointed, important appointment section से एक question which is Manoj Sinha is appointed as a lieutenant। अगस्त मंथ का ये न्यूज़ है, 6 अगस्त का आई थिंक ये न्यूज़ है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, यूनियन इट मीन्स इंडिया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन थे जिसका राइट आंसर था प्रेसिडेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन, सोचो कितना सिंपल है, हम लोग 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड, हु इज द फाउंडर, व्हेन इट वाज फाउंड, 1815 रिवोल्ट, ऐसे बहुत सारे बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था। कंपेयर टू लॉ सिटी 5 ईयर्स, काफी इजी क्वेश्चन था, 3 ईयर्स का। द बिल ऑफ राइट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द 10th नंबर। तो अमेंडमेंट से इंडियन पॉलिटी सेक्शन से भी एक क्वेश्चन है। रूबेला एलिमिनेशन बाय विच 2 एशियन कंट्री, देखो ये क्वेश्चन भी काफी लेंथी क्वेश्चन था, पूरी स्टोरी थी इस पे एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन यही पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 2 कंट्री जिन्होंने 2023 तक का टारगेट बनाया था रूबेला को एलिमिनेट करने का, बट उसके पहले इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। सो वो जो कंट्री थे मालदीव एंड श्रीलंका। IPL 2020 हेल्ड इन विच कंट्री, सोचो अभी भी चल रहा है और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो हार्डली एनीवन ऐसा कोई होगा जिसने इसका आंसर नहीं दिया होगा। रिटेल इन्फ्लेशन हैड इंक्रीज हाउ मच जून 2020, तो यहाँ पे एक रेट से क्वेश्चन आया। मैंने यहाँ पे जो एक्सपेक्ट किया था कि एग्जाम में बैंक रेट से रिलेट करके क्वेश्चन आएगा, इट मीन्स SLR, CRR, SRR, बट यहाँ पे इन्फ्लेशन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। बट ठीक है, इट इज़ अ डिफिकल्ट फॉर द नॉर्मल पीपल जिनको करंट अफेयर्स पढ़ने की हैबिट नहीं है, वो स्पेशली फॉर द बैंकिंग ओरिएंटेड, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये क्वेश्चन का आंसर करना। आफ्टर द सार्क करंट मेंबर, सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज हम नेशन ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं ना, पढ़ना कि हाउ मेनी नेशंस ग्रुप्स आर लाइक G20, G7, ब्रिक्स, राइट। तो सार्क सबसे पहले आता है बिकॉज सार्क इंडिया से रिलेट करता है एंड सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हाउ मेनी मेंबर्स है, तो इससे रिलेट करके बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क, सो कंट्री आर द मेंबर ऑफ सार्क। सो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इंडियन ओरिजिन ऑथर अवनी दोषी इज एमंग द 6 ऑथर शॉर्टलिस्टेड फॉर द 2020 बुकर प्राइज फॉर हर डिब्यूट नॉलेज। सो देखो ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा हो सकता है कि अपना फोकस ना जाए, बिकॉज हम बेसिकली करते क्या है कि जो विनर है उसी का नाम याद रखते हैं, और अगर कोई इंडियन पर्सन विनर है तो फिर उसके थोड़ा सा और डिटेल्स स्टडी करते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंडियन ओरिजिन पर्सन का जो फर्स्ट नॉवेल था ना वो इसमें सेलेक्ट हुआ था, बट सी डिडंट रिसीव द बुकर प्राइज, जो कि बुकर प्राइज इंग्लिश लिटरेचर एंड नॉवेल के लिए दिया जाता है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, बर्न सुगर वॉज द नॉवेल विच इज सेलेक्टेड फॉर द मॉन बुकर प्राइज, बट सी डिडंट रिसीव। राइटर थे, अभी सबसे यंगेस्ट राइटर है जिन्होंने ये रिसीव किया है। थोड़ा सा नेम डिफिकल्ट है इसलिए वो माइंड में आ नहीं रहे हैं, अदरवाइज आई विल शो यू द नेम, बट इनको नहीं मिला। सी इज अ शॉर्ट लिस्टेड, सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, बिकॉज ही इज बिलोंग टू द इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कॉन्टिनेंट इज द नील रिवर इन, कौन से कॉन्टिनेंट में नील रिवर है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से इजीली आप आंसर कर सकते हो। अब देखो ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड हैज साइन द कॉन्ट्रैक्ट MOU, जो MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस टाइप का ये क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज इस क्वेश्चन पे फोकस करना, बिकॉज दिस इज नॉट अ टू हाईलाइटेड न्यूज, तो हमारा फोकस नहीं जाता ऐसे क्वेश्चन पे, बट आया था तो ठीक है, नॉर्वे इज द राइट आंसर। उसके बाद वोन कार्मन अवार्ड जो कि साइंटिस्ट को दिया जाता है, एंड सिवान, कौन नहीं जानता इनको, इसरो का, तो इनको ये अवार्ड दिया गया था, एंड वेरी इजी बोल सकते हो बिकॉज दिस इज अ वेरी हाईलाइटेड न्यूज।
And after the 39, Bihar Chief Minister Nitish Kumar released the book titled सियासत में सदस्यता अथर बाय बिहार असेंबली। ये भी अगस्त मंथ का न्यूज़ है आपका। विजय कुमार चौधरी ही इज अ स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली। सो उसके बाद है 1941 में सरप्राइज एरियल अटैक हुआ था यूएस के नेवल बेस पे। सो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कंट्री हु अटैक ऑन द यूएस के एयर बेस पे। सो जिसका राइट आंसर था जापान। एंड आफ्टर दैट के बाद ही अमेरिका ने वहाँ पे एटॉमिक अटैक किया था, जो कि हिरोशिमा एंड नागासाकी की स्टोरी यू पीपल नो। अब देखो ये क्वेश्चन पूछने का रीजन क्या है पता है? बिकॉज योर एग्जाम इज गोइंग टू हेल्ड इन नवंबर मंथ, नवंबर के पहले अक्टूबर एंड अगस्त। 6 अगस्त ऑब्जर्व एज अ हिरोशिमा डे। कहीं ना कहीं 6 अगस्त को रिलेट करके ही ये क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है यहाँ पे। सो आप बोल सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। सो ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करें पूरे पेपर्स का, तो यहाँ पे हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन थे विच इज इंक्लूडेड विद इंडियन एंड फॉरेन, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है एंड इंडियन हिस्ट्री को इंक्लूड करके। पॉलिटी से 4 मार्क्स के थे, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन थे, नेशनल पार्क एंड लेक से यहाँ पे नेशनल पार्क एंड लेक को इंक्लूड करके 2, एक्चुअली इट शुड बी 3, यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो ये अदर्स वाले पार्ट आ जाएंगे, इसमें कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डे से 1 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर से 1 क्वेश्चन था, साइंस ओरिएंटेड जो कि वो गैसेस वाला क्वेश्चन था, कंट्री कैपिटल इट मींस अजरबैजान, नेशन ग्रुप जो कि सार्क से रिलेटेड था। तो इस तरह से आप स्टैटिक जीके का पूरा अगर करोगे तो 19 और यू कैन से 2019 के बिटवीन ये क्वेश्चन था। उसके बाद फिल्म एंड अवार्ड की बात करें तो हमारा एक वोन कार्मन अवार्ड हो गया, फिल्म न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल हो गया, बुकर प्राइज हो गया, करेक्ट। सो इन सबको अगर आप इंक्लूड करोगे तो 4 मार्क्स के ये सब टाइप के क्वेश्चन थे। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो डिसीजन थे एंड लाइक हरियाणा गवर्नमेंट का आपने देखा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ न्यूज़ थे, तो 4 क्वेश्चन वहाँ थे। साइंस एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन, जिसमें आपका अटल एप्लीकेशन था एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम द जो हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए एंड 1 मोर क्वेश्चन वाज देयर। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो कि एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बुक, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक ओरिएंटेड जैसे कि आपका आरबीआई का जो फाइनेंशियल वीक था एंड 1 मोर क्वेश्चन विच वाज फॉर द इन्फ्लेशन रेट के लिए। सो 2 क्वेश्चन उसको आप कर सकते हो। इसरो एंड डीआरडीओ जो एयरक्राफ्ट से रिलेट करके था। क्रिकेट से 1 क्वेश्चन था, आईपीएल का क्वेश्चन, बुक्स एंड अथर जो बिहार असेंबली, एमओयूज बिटवीन द नॉर्वे। उसके बाद अदर 1-2 क्वेश्चन जो हमारे लेफ्ट हो गए, जो कि मैंने 18 नंबर 27 नंबर शायद से नहीं लिखा रहेगा, तो उस सबको इंक्लूड करके अगर मैं यहाँ पे देखें तो 21 एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो 50 का यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। 50% क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैटिक जीके, 50% फ्रॉम द करंट अफेयर्स गाइज। सो इस पे यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, एरिया भी मोस्टली कवर हुआ है, जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये सब सारे एरिया सारे इंपॉर्टेंट होते हैं स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो the people who attended the second shift on 2nd November, so वो अपना राइट आंसर देख सकते हैं। एंड पीपल हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। एटलीस्ट दे कैन अंडरस्टैंड कि जो पेपर है किस बेस पे फ्रेम हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, किस मंथ का करंट अफेयर्स आ रहा है एंड स्टैटिक जीके का क्या परसेंटेज है। सो वन मोर थिंग, वीडियो के एंड में यहाँ पे एक लिंक दिया रहेगा जिस पे आप विजिट करके सारे क्वेश्चन को आप खुद से भी स्टडी कर सकते हो गाइज। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड मोर। Okay, so guys, if you are planning for the next year, so Maneuver is a very right platform for you to prepare in a right way. Perfect syllabus and expert faculty के साथ prepare करना है। Don't miss this chance to join us. We have a different program like books, mock test, sectional, full course, especially the live session where you will interact with the expert faculty. That will be more helpful for you. And we have also some center Borivali, Dadar, Vasai, and Pune is coming soon. So after the lockdown, you can join us for the classroom lecture, but right now you can join us for the live lecture only. Okay guys, so for any doubt and query you can ask on this number. If you want to know about the courses, any doubt regarding the course admission process in the course, so you can call on this number. And if you have any other doubt, so you can ask in a comment box. So definitely if it will be genuine, so I will reply. Thank you.